Good morning, students. Myself Bhajan Lal, Assistant Professor Business Administration Department, Government College, Kishangarh. Today we are going to discuss about the rights and liabilities of a member. As you are well aware, we already discussed about the members' meanings and who are becoming a member of company and what are the rights and duties of members. Let us discuss about the rights of members. कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत में जो कंपनी के सदस्य हैं उनको कुछ अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, चाहे उन अधिकारों को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा यदि कंपनी मना करती है तो वो एक तरीके से अवैधानिक हो जाते हैं। तो इस स्थिति में कंपनी के द्वारा कन्फर्म्ड जो उसके पास जो राइट्स हैं उन राइट्स के लिए कभी भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एडवर्स प्रोविजंस नहीं कर सकती। ये अधिकार कंपनी अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकार होते हैं। तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द राइट्स विच आर गिवन एज बिलो। नंबर 1, स्टैट्यूटरी राइट्स। दीज राइट्स आर द राइट्स conferred upon the members by the Company Act. These rights cannot be taken away by the Article of Association or Memorandum of Association. Some of the important statutory rights are given below, यानी कि वे अधिकार वैधानिक अधिकार होते हैं जो कंपनी अधिनियम या लॉज के द्वारा कन्फर्ड किए गए हैं या उसे प्रदत्त किए गए हैं। जैसे राइट टू ऑब्टेन द शेयर सर्टिफिकेट, एक जो कंपनी का सदस्य है वो शेयर सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। राइट टू हैव नेम एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, उसे राइट है कि वो अपने जो कंपनी के यहाँ सदस्य के रजिस्टर रखे हुए हैं उसमें अपना नाम लिखवा सकता है। राइट टू ट्रांसफर इज सिक्योरिटीज सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन कंटेंट इन द आर्टिकल एंड द एक्ट, यानी कि कोई भी मेंबर अपने अंशों का ट्रांसफ़र या हस्तांतरण कर सकता है जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोविजंस हैं उनके अधीन वो कर सकता है। राइट टू रिसीव द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग्स, अटेंड द जनरल मीटिंग्स एंड वोट देयर एट, यानी कि किसी भी जो कंपनी की जीएम जनरल मीटिंग्स है उसका नोटिस वो प्राप्त कर सकता है, कब कंडक्ट होगी, किस टाइम कंडक्ट होगी, उसका वेन्यू क्या होगा, उन सभी की सूचनाएं प्राप्त करने का उसका अधिकार है। इसके अलावा वो कंपनी की मीटिंग्स जो रेगुलर मीटिंग्स हैं उनको अटेंड कर सकता है और उसमें जो वोटिंग जो ड्यूरिंग द पास्ट एनी रेजोल्यूशन when the vote of confidence, he can participate in the vote of confidence. Right to receive the dividends where dividends is declared by the company, यानी किसी भी कंपनी के द्वारा यदि कोई लाभांश की घोषणा की जाती है तो वे लाभांश को भी प्राप्त करने का अधिकारी होता है। राइट टू अप्लाई द कोर्ट seeking an injunction restraining the directors from paying dividends out of the capital, यदि कोर्ट के द्वारा निषेधाज्ञा है और कंपनी डायरेक्टर्स को कैपिटल सोर्सेज हैं या कैपिटल में से कोई भुगतान कर रही है तो उस चीज़ को रोक सकता है। राइट टू इंस्पेक्ट एंड ऑब्टेन एक्सट्रैक्ट एंड कॉपीज ऑफ द रजिस्टर एंड इंक्लूड्स इन दिस केस ऑफ मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड द सिक्योरिटी होल्डर्स एंड एनुअल रिपोर्ट, उसे वो मेंबर सदस्यों का जो मेंबर्स का रजिस्टर है उसको परस्यू कर सकता है, देख सकता है। इसके अलावा डिबेंचर होल्डर्स के रजिस्टर हैं वो उनको देख सकता है। इसके अलावा और कोई सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं जो कंपनी के पास या उसके एनुअल रिटर्न्स हैं उनका वो परस्यूएंस कर सकता है, उन्हें देख सकता है। राइट टू ऑब्टेन द कॉपीज ऑफ एमओए, उसे जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है या कंपनी की जो सीमा नियम है उसको देखने का अधिकार है। फर्स्ट, राइट टू हैव द शेयर ऑफर्ड टू हिम इन केस ऑफ फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, यदि अनुगामी या कोई अन्य फर्दर कोई इशू किया जाता है तो सबसे पहले उसका राइट्स है वो उसके लिए एंटाइटल होता है। तो सबसे पहले उसे फर्दर इशू यदि कंपनी कर रही है तो उसी स्थिति में सबसे पहले उसको अंश लेने के लिए पूछा जाए। राइट टू अप्लाई टू द कोर्ट टू सेट असाइड एनी वेरिएशन इन द राइट अटैच टू एनी क्लास ऑफ शेयर्स, यानी कि यदि स्पेशल कोई राइट्स के फलस्वरूप यदि कोर्ट के थ्रू कोई ऐसा अटैच मामला है तो उसमें उसको राइट्स है। राइट टू गिव ए स्पेशल नोटिस सो एज टू मूव ए रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, यानी कि कोई
इस तरह की कंपनी की जिसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराना है, तो उस सूचना का या कंपनी की जो सूचना मीटिंग की सूचना का उसे एक नोटिस, स्पेशल नोटिस दिया जाना जरूरी है। राइट टू रिसीव ए कॉपी ऑफ स्पेशल नोटिस व्हेन स्पेशल नोटिस इज सर्व्ड ऑन द कंपनी। राइट टू ऑब्टेन ए कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग्स की जितने भी प्रोसीडिंग्स होती हैं प्रपोजल्स की, उन सभी प्रपोजल्स के प्रोसीडिंग्स की मिनट्स या सूक्ष्म, जिन्हें वृतांत कहते हैं, उनको प्राप्त करने का अधिकार है। राइट टू रिक्विजिशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। उसको इसके अलावा ईजीएम बुलाने के लिए उसको राइट्स है, वो रिक्वेस्ट कर सकता है, उसको भी अधिकार प्रदत्त है। यानी ईजीएम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, उनके बारे में जो कंपनी लॉज में जो प्रोविजंस हैं जनरल मीटिंग्स या टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। राइट टू ए वोट एट ए जनरल मीटिंग इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर रिक्वायरिंग एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन, यानी कि जब जनरल मीटिंग्स में कोई प्रस्ताव, विशेष या साधारण प्रस्ताव, साधारण तरीके से या विशेष प्रस्ताव लाए जाते हैं, उन पर भी उसे वोट डालने का अधिकार होता है। राइट टू वोट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर रिक्वायरिंग एन ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन, यानी कि वह इलेक्ट्रॉनिक मोड से या ऑनलाइन तरीके से भी अपना वोट कास्ट करा सकता है यदि कंपनी को ज़रूरत है कोई विशेष या स्पेशल रिजोल्यूशन, सामान्य या स्पेशल रिजोल्यूशन पास कराते समय यदि कंपनी के सदस्यों के वोट लिए जाते हैं। राइट टू वोट बाय पोस्टल बैलेट व्हेन ए रिजोल्यूशन इज पुट टू वोट बाय द कंपनी बाय वे ऑफ पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट से भी अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे सकता है, या कंपनी के मैटर्स में जनरल या स्पेशल केसेस में रिजोल्यूशन जहां पास करते हैं वो पोस्टल बैलेट या डाक के थ्रू भी अपना वोट राइट करा सकता है। राइट टू ऑब्टेन कॉपीज ऑफ P&L अकाउंट्स, बैलेंस शीट, ऑडिटर रिपोर्ट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट, यानी कि अन्य महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं, चाहे कंपनी का P&L अकाउंट हो, बैलेंस शीट हो या ऑडिटर्स रिपोर्ट हो, उनको भी परस्यू कर सकता है और उनकी कॉपी मांग सकता है। राइट टू मेक एन एप्लीकेशन टू द कंपनी लॉ बोर्ड सीकिंग एन ऑर्डर फॉर कॉलिंग द AGM, यानी वो लॉ बोर्ड को यदि कोई कंपनी में इस तरीके से मिसमैनेजमेंट या कोई आकस्मिक कोई इस तरीके से कैजुअली सर्कमस्टेंसेज हो सकते हैं, तो लॉ बोर्ड को AGM बुलाने के लिए कह सकता है और कंपनी लॉ बोर्ड कंपनी को एक तरीके से डायरेक्ट कर सकती है या निर्देश दे सकती है कि वो अपनी AGM बुलाए। राइट टू मेक एन एप्लीकेशन टू द कंपनी लॉ बोर्ड सीकिंग एन ऑर्डर ऑफ कॉलिंग AGM एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स के लिए भी वो रिक्वेस्ट कर सकता है लॉ बोर्ड, और लॉ बोर्ड उसके फलस्वरूप कंपनी को हिदायत देती है कि आप AGM बुलाएं। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइबिलिटीज़, यानी शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटीज़। जो मेंबर्स या कंपनी के जो सदस्य हैं उनकी लाइबिलिटीज़ किस तरह की होती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी यदि जहाँ कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित, जहाँ जिस कंपनी में सदस्य शेयर्स हैं और सदस्यों के दायित्व सीमित हैं, तो यानी कि अंशों के राशि तक कंपनी सदस्यों से उसका जो एरियर कोई बकाया है, चाहे वो अलॉटमेंट पे बकाया हो या कॉल्स पे बकाया हो, उस बकाया को मांग सकती है और उस बकाया को चुकाने का अधिकार भी किसका उसका दायित्व किसका होता है, मेंबर्स का होता है। तो कोई भी कंपनी ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप यदि कोई सदस्य के पास में कोई कॉल्स एरियर्स के रूप में बकाया है तो वह उस पैसे को मांग सकती है। अनपेड ऑन शेयर, इसके अलावा पोजीशन ऑफ शेयर ड्यूरिंग अलॉटमेंट, उसकी दायित्व है कि वो अलॉटमेंट के द्वारा दिए गए अंशों को अपने पोजीशन में ले। पेमेंट ऑफ अमाउंट डिमांडेड ऑन द अलॉटमेंट, यदि कंपनी के द्वारा कोई अलॉटमेंट पर कोई राशि मांगी गई है तो उसका भुगतान करे। पेमेंट मेड ऑन कॉल्स, यानी कि जो उसके दायित्व हैं, कंपनी यदि उनके कॉल्स के थ्रू, शेयर्स कॉल के थ्रू उनसे पैसा मांगती है तो उनका पेमेंट्स करे। फॉलो द रूल्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यानी कि जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस में शेयर ट्रांसफर्स के जो रूल्स दिए गए हैं, उन रूल्स के तहत वो अपने अंशों को ट्रांसफर करने के लिए जिम्मेदार होता है। पेमेंट ऑफ ऑल एरियर्स ऑब्लिगेशन ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, यदि कोई उसके हिस्से में कोई कालीन एरियर्स है या कोई अनपेड अमाउंट है जिसका चुकाया जाना कंपनी को जरूरी होता है। कब जरूरी होता है? जब वाइंडिंग अप करते समय, तो उसका दायित्व है कि वाइंडिंग अप या कंपनी के विघटन के समय या समापन के समय उस अपने दायित्व को कंपनी को चुकाए। इसके बाद सेकंड जो कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, उसमें क्या उस स्थिति में सदस्य के क्या दायित्व होता है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इन दिस टाइप ए कंपनी लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर
ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू ए फिक्स अमाउंट, यानी कि जब कंपनी का फॉर्मेशन होता है तो उस समय उसके जो सदस्य हैं, निजी कंपनी में 2 और सार्वजनिक कंपनी में एटलीस्ट जो कम से कम 7 सदस्य हैं, वो कमिट करते हैं कि एक निश्चित या निर्धारित राशि तक यदि कंपनी को संकटकालीन परिस्थितियों में कोई फंड्स की जरूरत पड़ती है तो वे कंपनी के दायित्वों का भुगतान करने के लिए एक निश्चित सीमा तक दायी होंगे। तो यानी कि उस उनके कमिटमेंट के फलस्वरूप एक जो अमाउंट फिक्स कर दी जाती है, तो उस स्थिति में उनकी जब लाइबिलिटीज क्रिएट होती है, जब कंपनी का विघटन या समापन होता है, तो उस समय कंपनी उनसे उनके जो लिमिटेशन, उनके जो फिक्स अमाउंट है उसकी मांग कर सकती है और उसके लिए वो व्यक्ति से सदस्य जिम्मेदार होते हैं। इसके बाद अनलिमिटेड कंपनी में उसका सदस्य के क्या दायित्व होता है, उसी तरीके से जब एक लिमिटेड लाइबिलिटी जो आपकी अभी डिस्कस किया कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में उनके जो गारंटी की राशि है या प्रतिभूति की राशि है उसको सीमित कर दिया जाता है। लेकिन अनलिमिटेड लाइबिलिटीज में जो सदस्य मिनिमम 2 या 7 हैं, वो एक डिक्लेरेशन देते हैं कि यदि कंपनी का विघटन किया जाता है तो उस स्थिति में वो जो एक निर्धारित अनिश्चित राशि, अनिश्चित जो कालीन जो लाइबिलिटीज उनकी प्रति होगी, कंपनी के जो मीट आउट असेट्स को मीट आउट करने के बाद जो रेस्ट लाइबिलिटी बचेगी, उस लाइबिलिटीज को उन सदस्यों को द्वारा पूरा किया जाएगा। इसके बाद 4th है लाइबिलिटीज ऑफ ऑल मेंबर्स, यानी सभी सदस्यों या सभी कंपनियों में सभी सदस्यों की क्या क्या एक तरीके से लाइबिलिटी हो सकती है। बाइंडिंग विद ऑल डिसीजन बाई रिजोल्यूशन पास इन द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, यानी कि जो रिजोल्यूशन पास किए गए सदस्यों की सभा के द्वारा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या संचालक को सदस्यों के मीटिंग्स के द्वारा जो रिजोल्यूशंस पास किए गए हैं या संकल्प लिए गए हैं उनसे बाइंड होना, उनके प्रति बाइंडिंग होना या उनके प्रति एक तरीके से दायित्व उनकी ड्यूटीज बनती है उससे बाइंड हो, उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेसिंग करें। बाइंडिंग विद ऑल प्रोविजन ऑफ एमओए और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि कंपनी के सदस्य वो एक तरीके से बाध्य होते हैं जो एमओए और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो प्रोविजंस हैं उनसे बाध्य होते हैं। फुलफिलमेंट ऑफ ऑल लाइबिलिटीज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी कि ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी या कंपनी के समापन के समय या समापन की प्रक्रिया में जो उनके लाइबिलिटीज़ हैं, जो कोई बकाया ड्यूज हैं, अनसोल्ड ड्यूज हैं या कोई अन्य कोई लाइबिलिटीज़ हैं, उन लाइबिलिटीज़ को पूरा करें। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन शेयर होल्डर एंड द मेंबर्स। तो वी शुड अटेम्प्ट टू नाउ अबाउट द शेयर होल्डर। शेयर इज ए पर्सन हु बाइज एंड होल्ड्स शेयर इन ए कंपनी, यानी एक सदस्य वह है, अंशधारी वह होता है जो कंपनी के अंशों को खरीदता है और अंशों का धारक है। किसमें? शेयर इन ए कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल, यानी कि यदि किसी कंपनी के अंश पूंजी है और उस अंश पूंजी के कोई भी धारक या शेयर होल्डर वो होता है जब वो किसी अंश पूंजी कंपनी के अंशों को खरीदता है या उनको धारक या होल्ड्स करता है। दे बिकम ए मेंबर वंस देयर नेम इज एंटर्ड ऑन द रजिस्टर, यानी कोई भी सीमित जो भी कंपनी जिसमें से अंश होते हैं, अंश पूंजी है, और अंश पूंजी को जब किसी व्यक्ति के द्वारा क्रय किया जाता है या उसके अंशों को धारित कर लिया जाता है, होल्ड्स कर लिया जाता है और उसके फलस्वरूप उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में एंटर्ड किया जाता है, तो वो कंपनी का शेयर होल्डर कहला जाता है। लेकिन जहां मैनी ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी डू नॉट हैव ए शेयर कैपिटल एंड कंसिक्वेंटली देयर मेंबर्स आर नॉट शेयर होल्डर्स, लेकिन उस स्थिति में जहां कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और उन कंपनियों में शेयर कैपिटल या शेयर्स नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है और जिसमें अंश पूंजी नहीं होती है, तो उस स्थिति में मेंबर्स जो हैं, कंपनी के सदस्य हैं, वो शेयर होल्डर्स नहीं कहलाते हैं। तो नाउ लेट अस वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस और डिस्टिंग्विश बिटवीन द शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स। फर्स्ट, यानी कि पंजीकृत अंशधारी सदस्य, यानी मेंबर्स की बात करें, कंपनी के प्रत्येक पंजीकृत सदस्य का अंशधारी होना आवश्यक नहीं है। जो रजिस्टर्ड, जो यदि हम बात करते हैं तो कंपनी के प्रत्येक जो रजिस्टर्ड जो पंजीकृत सदस्य है उसका जरूरी नहीं
वो अंशधारी हो। अंशधारी कंपनी का प्रत्येक पंजीकृत अंशधारी कंपनी का सदस्य होता है, यानी कि एज ए जब भी कंपनी का जो रजिस्टर्ड एक शेयर होल्डर्स है वो इटसेल्फ में एक अपने आप में एक सदस्य होता है। अंश पूंजी पर निर्भरता, सदस्य प्रत्येक कंपनी में होते हैं चाहे अंश पूंजी हो अथवा नहीं हो। मेंबर्स मैंडेटरी इन द ईच एंड एवरी कंपनी विच हैविंग नॉट ए शेयर कैपिटल और लिमिटेड और अदर मोड लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय अनलिमिटेड गारंटीज, सभी कंपनियों में सदस्य होते हैं। जबकि अंशधारी केवल ऐसी उन कंपनियों में होते हैं जहां अंश पूंजी होती है। अंशों के बिना सदस्यता, एक अंश पूंजी वाली कंपनी में कोई भी व्यक्ति अंशों के बिना भी सदस्य बन सकता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति ने अपने अंश बेच दिए हैं किंतु अंतरण या ट्रांसफर की कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, इस प्रकार ऐसा विक्रेता बिना अंशों के भी कंपनी का सदस्य बन जाता है। इसके अलावा जब अंशधारी की बात करते हैं, अंशों के बिना सदस्यता, कोई भी व्यक्ति कंपनी का पंजीकृत अंशधारी तभी बनता है जब अंश उसके नाम में अंतरण कर दिए जाते हैं या ट्रांसफर उसके नाम कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फोर्थ वन, मृतक या दिवालिया व्यक्ति, डिसीज और इंसॉल्वेंट पर्सन। किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर अथवा दिवालिया होने पर वह कंपनी का सदस्य तब तक बना रहता है जब तक कि अंशों के पारेषण या ट्रांसमिशन या अंतरण की कार्रवाई प्रोसीडिंग्स पूरी नहीं हो जाती है, जब तक वो कंपनी का सदस्य बना रहता है। इसके अलावा जब अंशधारी की बात करते हैं तो कोई मृतक अथवा दिवालिया व्यक्ति कंपनी का अंशधारी नहीं होता है। इसके बाद प्रदर्शन का प्रभाव, जब कोई भी व्यक्ति अपने आप को किसी तीसरे पक्षकार के सामने कंपनी के सदस्य के रूप में प्रदर्शित करता है, एस्टोपल करता है अथवा किसी अन्य व्यक्ति को यह प्रदर्शित करने का अवसर देता है, तो उस व्यक्ति को पर्सन को कंपनी के सदस्य के रूप में लायबल ठहराया जा सकता है। जबकि ऐसा प्रदर्शन करने से अंशधारी, जहाँ अंशधारी का वही मीन, ऐसा प्रदर्शन करने पर व्यक्ति कंपनी का अंशधारी नहीं बन जाता, उसको ट्रीट नहीं किया जाता कि कंपनी का अंशधारी है। यदि वो चिल्ला के कहे कि भाई मैं इस कंपनी का अंशधारी हूँ, तो ऐसा संभव नहीं है, तो एस्टोपल फेल हो जाता है उस परिस्थिति में। इसके बाद नेक्स्ट है 6, सभाओं के संबंध में अधिकार। कंपनी के सभी सदस्यों को कंपनी की सभाओं में संबंध में व्यक्तिगत इंडिविजुअल रूप से उसको सूचना करने, सभाओं में उपस्थित होने तथा मतदान करने आदि का वोटिंग राइट्स होता है। जबकि सभी अंशधारियों को व्यक्तिगत रूप से सूचनाएं प्राप्त करने, सभाओं में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। केवल पंजीकृत अंशधारी को सदस्य के समान अधिकार नहीं होते हैं। अपंजीकृत, जो पंजीकृत है उसी सदस्य को, उसी अंशधारी को सदस्यों के समान अधिकार होते हैं, लेकिन जो नॉन रजिस्टर्ड है अंशधारी, उसको एक तरीके से सदस्य के समान अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट 7 में बात करते हैं सदस्यों के रजिस्टर में नाम। प्रत्येक सदस्य का नाम कंपनी के जो मेंबर ऑफ रजिस्टर्स है उसमें लिखा होता है, जबकि प्रत्येक अंशधारी का नाम सदस्यों के रजिस्टर में होना आवश्यक नहीं है। जो नॉन पंजीकृत है उनका नाम रजिस्टर में नहीं होता है। लाभांश, नेक्स्ट हम लास्ट में बात करते हैं लाभांश की बात करते हैं। प्रत्येक सदस्य को लाभांश प्राप्त हो यह आवश्यक नहीं। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल गारंटी द्वारा सीमित बिना अंश पूंजी वाली कंपनी जहां अंश ही नहीं है, उस स्थिति में कंपनी को कभी भी जो कंपनी के सदस्य हैं उनको लाभांश प्राप्त नहीं होते हैं। तो शेयर्स ही नहीं है उस कंपनी में, तो लाभ डिविडेंड्स का कोई मतलब नहीं होता है। तो प्रत्येक पंजीकृत अंशधारी को लाभांश की घोषणा होने पर लाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। तो थैंकिंग यू। नेक्स्ट वीडियो में पुनः एक बार आपसे फिर रूबरू होंगे। धन्यवाद।